प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में उपासना स्थल अधिनियम के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी की एक सिविल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। यह चुनौती उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत दी गई है। अब बात कर लेते हैं उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के बारे में। यह कानून कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वह बनी रहेगी। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस अधिनियम की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। इस संबंध में कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ हो तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब जान लेते हैं इस अधिनियम के अपवाद के बारे में। धारा 5 में प्रावधान है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अंत में नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। 2019 में अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। संसद द्वारा पारित अधिनियम औपनिवेशिक शासन के अतीत के अन्यायों को ठीक करने के लिए एक संवैधानिक आधार प्रस्तुत करता है, जिससे प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह विश्वास मिलता है कि उनके पूजा स्थलों को संरक्षित किया जाएगा और उनका चरित्र नहीं बदला जाएगा। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वह बनी रहेगी। 2. इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को नहीं बदला जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।